शादीशुदा जीवन की सीख, दिल छूने वाली कहानी, लिसनेबल स्टोरी। पता नहीं पत्नी ने क्या किया था कि पति ने उसे लगातार कई थप्पड़ मार दिए। सारे सिचुएशंस को हमेशा शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार बहुत अशांत हो गई और उसने अपनी चप्पल उठाकर पति की ओर फेंक दी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए गुजर गई। यह किस्सा यहाँ खत्म हो सकता था, लेकिन पति ने इसे अपनी मर्दानगी के ऊपर ले लिया और बातें और भी खराब हो गई। रिश्तेदारों ने भी इसमें अपनी बातें रखी। किसी ने ये कहा कि जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार के लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए कलंक होती है। पत्नी के पक्ष वाले पीछे हटने वाले थे क्या? किसी ने बताया कि 21वीं सदी में भी जिन पुरुषों ने स्त्री के साथ हिंसा की उन्हें तुरंत जेल भेज दिया जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद उसको अब कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए वह अपनी पत्नी पर हाथ उठाने लगा है। यह मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। दोनों पक्षों ने आपसी विरोध के चलते मुकदमा दर्ज करवाया। पति के खिलाफ चरित्रहीनता के आरोप लगे, जबकि पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। केस को 2 साल से अधिक दिनों तक सुनवाई चली। इन 2 सालों के दौरान पति पत्नी अलग रहने लगे थे। इस समय में दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई। जहां पहले दोनों पक्षों के समर्थक थे, वहां अब कुछ ही गिने चुने हुए लोग बचे थे। पति पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति इस दौरान कमजोर हो गई। उन्होंने अपने शुभचिंतकों को यह बताया कि पैसों की कमी हो रही है, जिसके बाद उन्होंने भी उन दोनों का साथ छोड़ दिया। उनको कोई भी पैसे देने के लिए सहमत होते तो उसके लिए मोटे ब्याज की शर्त रख देते। आखिरकार जो सब चाहते थे वह हुआ, डाइवोर्स। इस हालत में दोनों पक्षों के रिश्तेदार, माता पिता और वकील सभी खुश थे। लेकिन 5 साल की खुशहाल शादी को और एक सुंदर बेटी के बाद जब डाइवोर्स हुआ, पत्नी चुप बैठी थी और पति शांत थे। शायद यह एक इत्तेफाक था कि खुशी मनाने के लिए उनके पास एक ही चाय की दुकान के सामने बैठना पड़ा, आमने सामने होकर। यह इसलिए हुआ क्योंकि अधिकांश लोग जो एक दूसरे के विपक्ष में थे वे एक दूसरे को अच्छे से जानते ही नहीं थे। पति पत्नी भी इन सभी से दूर और वे एक मेज पर बैठे थे। पत्नी ने कहा, क्या आप खुश हैं? आपके मन की जो हो गई। पति ने उत्तर दिया, तुम भी तो खुश होगी ना? उसके लिए बधाई हो। पति, क्या आप तलाक को एक जीत का प्रतीक मानते हो? इस बात पर पति चुप रहे। थोड़ी देर बाद पति ने बताया, मुझे आपको 5 लाख रुपए अभी देने का आदेश मिला है और हर महीने 8,000 भी। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए पति ने कहा, हमारे फ्लैट को तुम्हारे नाम कर देने का सोच रहा हूँ। पत्नी ने जवाब दिया, लेकिन वह फ्लैट की कीमत तो 18 लाख है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आने वाले समय में उसके खर्च भी बढ़ जाएंगे, तो तुम्हारे लिए काम आएगा। नहीं, तुम मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए ही देना। वैसे तुम हर महीने 8,000 रुपए देने वाले हो, मैं इससे मैनेज कर लूंगी। पत्नी ने कहा, अगर 5 लाख नहीं है तो भी कोई बात नहीं। फिर दोनों शांत हो गए। पति मन में सोच रहे थे कि यह औरत कितनी भोली और समझदार है, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब ये एक अनजान है। यह वही औरत है जिसने कम खर्च में घर चलाया करती थी और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा नए कपड़े खरीदती। कभी वह बीमार हो जाती तो मुझे पता नहीं चलता और घरेलू उपायों से अपना इलाज कर लेती, लेकिन अगर कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती। मेरी खुद की मनमानी में मैंने एक गलत फैसला लिया था और उससे मेरे और मेरी पत्नी के बीच में झगड़े हो गए। पत्नी भी परेशान थी और मेरे ख्यालों को समझने की कोशिश कर रही थी। पहले भी मैं हमेशा अपने बारे में ज्यादा सोचता था और वैसे ही अब भी कर रहा हूँ। उसने मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाल दिया था और अपनी उंगली को चोट पहुंचाई थी। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। पति ने शांति से पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? क्या तकलीफ हो रही है? पत्नी की होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जब उसने कहा, यह सब अब भी होता है, अब पेट में तो क्लम्स भी होते हैं। पति ने कहा, तुमने तो कभी भी योगा या व्यायाम नहीं किया, इसीलिए हो सकता है।
लेकिन किसी गायनोकोलॉजिस्ट से मिलकर जानकारी लेने की कोशिश करो, पति ने सुझाव दिया। पत्नी ने सवाल किया, तुम्हारा अस्थमा अब कैसा है? क्या अब भी तकलीफें होती है? पति ने उत्तर दिया, हाँ अब ज्यादा होती है, क्योंकि मैं अक्सर इनहेलर को भूल जाता हूँ। पति ने कहा, तुम याद दिलाने के लिए जो नहीं हो अब। पत्नी की आंखों में आंसू थे जब उसने कहा, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था तो यह परिस्थिति ही नहीं आती। पति ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पति ने कहा, मैंने लोगों के बहकावे में आकर गलत निर्णय ले लिया था। पति ने आरोप लगाते हुए बोला, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था। पत्नी ने कहा, हाँ गलत था और उस बात का मुझे पछतावा है। पति कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो क्या? पति ने कहा, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? पत्नी ने पूछा, मतलब? पति ने सोचते हुए कहा, मेरा मतलब यह है कि क्या हम फिर से पहले जैसे पति पत्नी बनकर रह सकते हैं? पत्नी ने पेपर दिखाते हुए कहा, लेकिन ये तो डाइवोर्स के पेपर हैं। पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर को फाड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम इन्हें फाड़ देंगे। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर को फाड़ दिए। सभी वकील, रिश्तेदार और माता पिता हैरान थे। पति और पत्नी ने एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, यह कहानी उन हर पति पत्नी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़कर इन झगड़ों को बड़े बना देते हैं और अलग होने का निर्णय लेते हैं। प्यार और विवाद दोनों ही सिक्के के दो पहलुए की तरह होते हैं और उन्हें स्वीकार करना होता है ताकि यह पवित्र रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।